नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल का एक प्रकार से हर राज धीरे धीरे बाहर आने लगा है। कुछ राज जो अब तक छिपी हुई थी, अब वो सारी एक एक करके बाहर आनी शुरू हो गई। सब पर से पर्दा उठने लगा है और इसीलिए 15 नहीं 27 वर्षों तक वाम दलों ने राज किया और उसके बाद जब ममता बनर्जी आई तो 15 वर्षों से वो शासन में है। और बेचैनी यही है कि जो मॉडल कम्युनिस्टों ने अपनाया था वही मॉडल तो ममता बनर्जी ने अपना अख्तियार कर लिया था। और वो एक बड़ा कारण रहा कि एक पूरा का पूरा कुनबा जो कम्युनिस्ट कुनबा था, जिसको सिंडिकेट कहते हैं स्थानीय स्तर पे, वो संपूर्ण मर्ज कर गया ममता बनर्जी में। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं गई। कांग्रेस वहां पहले से सत्ता में रही, लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस को हटा करके कम्युनिस्ट सत्ता में आई और कम्युनिस्ट को हटा करके जो नया प्रयोग ममता बनर्जी ने किया, ममता बनर्जी को अपार सफलता मिली। लेकिन इस सफलता के पीछे वो सिंडिकेट था जो सिंडिकेट कम्युनिस्ट को इतने दिनों तक सत्ता में बनाए हुए था। अब ये राज सामने आ रहा है। हुआ क्या है मित्रों, पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को। आज बुधवार को कोलकाता के हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की रात को ही कोलकाता हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। ऐसी क्या बात हो गई जो भागे भागे टीएमसी के नेता, जो कि लॉयर भी हैं, कल्याण बनर्जी, पहुंच गए अदालत की शरण में। और आज अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। कोलकाता हाईकोर्ट वो पहुंचे क्यों, दौड़े दौड़े पहुंचे, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और उसी सिंडिकेट की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं। पूरे पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 800 लोगों की एक फहरिस्त तैयार की है और वो 800 लोग वो हैं जो आगामी चुनाव में उपद्रव कर सकते हैं, मतलब हिंसा भड़का सकते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को अवरुद्ध कर सकते हैं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 800 लोगों की एक सूची तैयार की है जिसकी गिरफ्तारी होनी है, या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन के निशाने पर है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अभी हाथ में है, तो उनको यह आदेश दिया गया है कि फौरन से पेशतर ये जो 800 लोग हैं जिनके ऊपर आशंका व्यक्त की जा रही है, जो लोकल इंटेलिजेंस ने जो खबर दी है उसके हिसाब से इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। अक्सर ऐसा होता है मित्रों, जब भी चुनाव जहां कहीं भी होता है, किसी भी स्टेट में हो, तो जो सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, सेंसिटिव बूथ्स होते हैं, उस पर चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, इलेक्शन से 10-15 दिन पहले ही उस इलाके के जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या जिनका कि पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज है अपराधी के रूप में, ऐसे लोगों को पुलिस ढूंढती है और उसको या तो गिरफ्तार करती है या फिर उसे नजरबंद कर देती है, उसके ऊपर पहरा बिठा दिया जाता है। और अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है उसे भी सीज कर लिया जाता है। यह चुनाव की सामान्य प्रक्रिया है। जहां कहीं भी चुनाव को अंजाम दिया जाता है वहां पर चुनाव आयोग की यह प्राथमिक ड्यूटी है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो। और इसके लिए यह सारी गतिविधि चुनाव आयोग करते रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश से 800 लोगों की सूची तैयार करना एक मुश्त, ये छोटी बात नहीं है।
और 800 लोगों की सूची इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर ली और इसकी जानकारी किसे हो गई? इसकी जानकारी हो गई तृणमूल कांग्रेस को, कि तृणमूल कांग्रेस के 800 लोग, जो तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले 800 लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है। और यह जानकारी जैसे मिली, तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने चली गई और यह कहते हुए कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग गलत तरीके से डिटेन करने जा रही है, गिरफ्तार करने जा रही है। वो हमारे वर्कर हैं, चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आपके वर्कर हैं, हमारे पास, आपके पास कौन सी ऐसी सूची मिल गई है? हमने तो ये सूची किसी को संज्ञान में दिया नहीं है, कहीं हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो सवाल है कि टीएमसी को यह सूची मिली कहां से कि 800 हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होने जा रही है और चुनाव आयोग की गिरफ्तार करने जा रही है? किसने दिया यह सूची? क्या टीएमसी के स्पाई, जासूस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर है, जो टीएमसी को यह सूची जारी कर रही है? ये कौन है वो लोग? इलेक्शन कमीशन ने किसी को नहीं बताया कि हम 800 लोगों को डिटेन करने के लिए जा रहे हैं, कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। अब इंटेलिजेंस को, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय को या स्टेट के इंटेलिजेंस को, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है मान लीजिए कि चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग उससे कोऑर्डिनेट कर रही होगी। अब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो हैं, उन्होंने अगर ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को ब्रीफ कर दिया कि देखिए साहब, ये हमने ये सूची तैयार की है और ये सूची हमें इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर करना है और उस पर फिर सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको नजरबंद कर लिया जाएगा। मतलब चुनाव जिस समय मतदान हो रहे होंगे, उस वक्त ये लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, इन लोगों पर पुलिस का पहरा होगा। अब 800 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है मित्रों। अब सवाल है कि पूरे प्रदेश में ये 800 सूची बनी है, तो किसने बनाई है ये सूची? इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर बनी होगी कि वो उपद्रवी कौन है। भाई अगर 40-50 डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से है, जिसमें से अभी कहा जा रहा है कि 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं, जिसमें भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जो अति संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। वहां पर जाहिर है इलेक्शन कमीशन का विशेष प्रावधान होगा कि उसकी अति संवेदनशीलता को कम कैसे किया जा सके, उसको महज संवेदनशील बना करके रखा जाए, अति संवेदनशील ना रहे। अति संवेदनशील का मतलब है कि वहां बलवा हो सकता है, वहां चुनाव की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सकता है और सामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टीएमसी के जो भाड़े के बमबाज हैं, बम फोड़ने वाले हैं, हथियार चलाने वाले हैं, आगजनी करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, ऐसे 800 लोगों की सूची चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दे दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बार दम ठोक करके पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है सीआरपीएफ के माध्यम से। बल्कि आप ये जान लीजिए कि मिलिट्री की भी टुकड़ी, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी वहां पर काम कर रही है और जो केंद्र सरकार की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो या सीबीआई हो या जो लोकल इंटेलिजेंस है, ये सबका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को करो या मरो के रूप में तब्दील कर दिया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के द्वारा जो बलवा होता था, जो हिंसा होती थी, जो गुंडागर्दी होती थी, उसको संभवतः इस बार चलने नहीं दिया जाएगा। एक तो 91 लाख, 1 करोड़ के आसपास नाम कट गए। अब वो 1 करोड़ के आसपास जो मतदाता सूची से नाम गए हैं, वो फर्जी नाम थे। उसके सहारे लगभग 100 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीएमसी अपना दबदबा बनाती थी। तो टीएमसी को पहला सदमा तो एसआईआर में लगा और ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लग रहा है ठीक चुनाव के एक दिन पहले, मतलब 24 घंटा पहले। और इसीलिए ये हड़बड़ाहट हुई, रातों रात वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए
कि मिलॉर्ड रोकिए, ये हमारे 800 कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऐसी योजना बना रही है, हमारे 800 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। मिलॉर्ड, इसे रोक दीजिए। क्यों रोक दें भाई? ये 800 कार्यकर्ता ऐसे तो नहीं है जो जो सड़क पर अभियान चलाते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता को मोबिलाइज करते हैं, ईमानदार हैं, हवाई चप्पल में घूमते हैं, फाका कसी की जिंदगी जीते हैं, टीएमसी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। उनके लिए आपको अदालत जाने की क्या जरूरत है? और वो 800 ही क्यों हैं? इतनी बड़ी पार्टी में 800 ऐसे कौन कार्यकर्ता हैं जिनके लिए आप अदालत जा रहे हैं? ये बेहद शर्मनाक स्थिति